हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे। सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत को देखकर ये शेर पढ़ा जा सकता है, बस वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आस पास बैठे थे। बस वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आस पास बैठे थे। हम तेरे गम के पास बैठे थे। अब आइए हजरात, मैं बड़े अदब के साथ, बहुत ही संजीदा लबो लहजा और बहुत सुकून के साथ दिल की गहराइयों से गुफ्तगू करने वाली ज़ात, दिल से निकलने वाली बात का असर कैसे दिल पर होता है, ये अभी आप देखेंगे। सैयदी आकाई मौलाई हजरत सैयद सईद मियां हुजूर मद्दज़िल्लाहु नूरानी की आमद हो रही है। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने वाहिदी, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुमे से लेकर आज इस वक्त तक ये उर्स की महफिल के प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ होते आ रहे हैं। अब ये उर्स इख्तिताम पजीर होने को है और कुल का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है। हजरात, इस साल के उर्स में एक ये बात ने रखना डाला कि हमारे छोटे भाई जनाब सैयद रिजवान मियाँ साहब की तबीयत अलील हो गई, जिसकी वजह से हम सब पूरा घर डिस्टर्ब हो गया और हमारी छोटी बच्ची भतीजी ज़ैनब सल्लल्लाहु का भी जो है बुखार की वजह से बड़ा डिस्टर्ब माहौल हो गया। लेकिन बहरहाल बुज़ुर्गों की महफिल है तो बुज़ुर्गों ने बड़ा करम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब रिजवान मियाँ की तबीयत माशाल्लाह पहले से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हजरात, सबसे पहले मैं सैयद सुहेल मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महफिल को सजाया और बहुत अच्छे अंदाज में सजाया। बड़ी मेहनत से किसी महफिल को सजाने के लिए बड़ा मेहनत चाहिए जी, और ये टीम वर्क होता है। ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये टीम वर्क होता है किसी महफिल को कामयाब करने के लिए। जी माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से, और उनके जो रुफ़क़ा हैं, जो उनके मुरीदीन हैं, जो कमेटियां हैं, उन सब के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को बखूबी अंजाम दिया गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब, सज्जादा नशीन खानक़ाह सुग़रविया मोहल्ला मैदानपुरा बिलग्राम शरीफ, जो इस वक्त तशरीफ़ नहीं लाए हैं लेकिन रात भर थे यहाँ पर। कुछ उनको भी बुखार महसूस हो रहा तो इस वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। और मेरे बड़े भाई, उनके भी बड़े भाई सैयद बादशाह हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा हैं माशाअल्लाह। मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। उनके छोटे भाई सैयद फैज़ान मियाँ साहब और जितने भी उलमा इकराम दूर दूर से तशरीफ़ लाए, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी वाहिदी परवाने दूर दूर से, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से तकरीबन उनकी नुमाइंदगी है।
कर्नाटक से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, बहरहाल हिंदुस्तान के सभी सूबों से तकरीबन लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं उन सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको बहुत कोऑपरेट किया। यहाँ के कारपोरेटर सभासद जो विनोद के साहबजादे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे मोहल्ले वाले जिसने भी इसमें ताउन किया है, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरात, आइए कुछ गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि मैं कोई तकरीर तो करता नहीं हूँ, सुभान अल्लाह, लेकिन गुफ्तगू करता हूँ और गुफ्तगू कुछ इस अंदाज में भी हो सकती है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और मिल जाए तुझको गर दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको गर दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, और दुनिया तेरी बदल दे जो वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, अल्लाह, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान जो तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, ईमान जो तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। और हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। और करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम कर को, पैदल ही जो चले वो आका तलाश कर, जी, पैदल ही जो चले वो आका तलाश कर। हजरात, हर महफिल का एक अपना मिजाज होता है जी। घर में मिलाद शरीफ हो उसका मिजाज अलग, जलसे सीरतुन नबी हो उसका मिजाज अलग, किसी की शादी के ऊपर जलसा हो उसका मिजाज अलग, कोई हज पर जा रहा है उसके लिए उसने जलसा सजाया उसका मिजाज अलग अलग, और उर्स की महफिल का मिजाज अलग, उर्स की महफिल का मिजाज अलग। क्योंकि उर्स की जो महफिल होती है उसमें शरीयत और तरीक़त का संगम होता है जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महफिल में शरीयत भी मिलेगी, तरीक़त भी मिलेगी, ये महफिल का मिजाज है। और उर्स की महफिल में जो लोग आते हैं दूर दूर से, सफर की जो परेशानियां हैं उनको बर्दाश्त करते हुए अपने कीमती वक्त को सर्फ करने के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमको वहां पर जाके बुजुर्गों का फैजान हासिल हो। हजरात, ये जो खानकाहें हैं आप मुताला करें, अगर हिंदुस्तान में ये जो इस्लाम की बहारें देख रहे हैं ये सिर्फ खानकाहों की देन है। बेशक बेशक बेशक, ये बादशाहों की देन नहीं, ये खानकाहों की देन है।
बेशक, सुभान अल्लाह। बादशाहों ने जमीन पर हुकूमत की है, लेकिन खानकाहों ने दिलों पे हुकूमत की है। हमारे आइडियल कोई मुगल नहीं, हमारे आइडियल ख्वाजा करीम नवाज। बेशक बेशक, हमारे आइडियल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। हमारे आइडियल महबूब इलाही, हमारे आइडियल हजरत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे आइडियल हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आइडिया कोई मुगल नहीं है, उन्होंने जमीनों पे हुकूमत की है और करके चले गए। आज उनका नाम लेवा कोई नहीं। हिंदुस्तान में जो कुछ काम किया है वो खानकाहों ने किया, और खानकाहों के हाथ में जब तक निजाम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कौम के अंदर कोई इंतशार नहीं रहा जी। जब से खानकाहों ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, उसी वक्त से हमारी माशरे में एक बिखराव सा पैदा हो गया। कुछ अरसा गुजरा जिसमें हमारे खानकाहों ने वो रोल अदा नहीं किया जो रोल उनको अदा करना था। उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर लिया जी। नतीजा ये हुआ कि हमारा माशरा बिखरने लगा। तो हमारी जिम्मेदारी है खानकाहों की कि आपको वो कलीदी किरदार अदा करना होगा। इंशाअल्लाह इसी से माशरे के अंदर जो ये बिखराव है इसको रोका जा सकता है। खानकाहों ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं। बेशक बेशक, खानकाहों ने हमेशा दिया है, लेने के लिए हाथ नहीं फैलाया। खानकाहों की तो वो देन है, और इस खानकाह की अल्हम्दुलिल्लाह जो 800 साल पहले सैयद दावत सुगरा ने शजर लगाया, उसके फलों को देखिए। किसी फल में मुर्तजा जबीदी पैदा होते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी फल में सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, बेशक बेशक, उसी का फल हजरत सैयदना मीर मोहम्मद तैयब, जिसके जो हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं। और हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक जगह पर दर्स दे रहे थे अपने बच्चों को, कोई इबारत समझ में नहीं आ रही थी, तो आप फरमाते हैं इस जगह पर शेख तैयब अगर होते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो ये मसला बआसानी हल हो जाता है। इसी खानकाह का फल शजर है जो लगाया था 800 साल, और इसी खानकाह से फल पैदा हुए सैयद लुत्फुल्लाह बिलग्रामी सईद शाह लद्दा मियां साहब। जब कालपी शरीफ जाते हैं तो शाह अहमद कालपी रहमतुल्लाह अलैह शाह अहमद कालपी रहमतुल्लाह अलैह की जो मैखाने की मैं थी, शाह फजलुल्लाह साहब, ये मासरुल इकराम में हजरत सैयदना गुलाम अली आजाद बिलग्रामी तहरीर फरमाते हैं कि सारी मैं तो लुत्फुल्लाह बिलग्रामी पी गए, अब तो सिर्फ तलछट बचा है। अल्लाह अल्लाह, वाह। ये खानकाहों का ये उसूल था कि खानकाहों ने मोहब्बत दी है, किसी को झिड़का नहीं है, अपने किरदार से लोगों को अट्रैक्ट किया है। आज क्या है प्रॉब्लम हमको ये है सबसे बड़ी कि हम दावा तो करते हैं कि हम इस्लाम को समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम इस्लाम को समझते नहीं हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उर्से तैयबी वाहिदी ताहिरी, माशाअल्लाह आमदे सैयदी सरकार सैयद हसन मियां साहब क़िबला मसौली शरीफ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मसौली शरीफ की मुक़द्दस सरज़मीन से आने वाली ज़ात शेख तरीक़त शेख कामिल सैयदी सरकार हज़रत सैयद हसन मियाँ साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह, बैठ जाएं हज़रात, बैठ जाएं, बैठ जाएं। तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। हमारे छोटे भाई सैयद हसन मियाँ साहब भी तशरीफ ले आए, मैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, तशरीफ रखें आप तशरीफ रख जाए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, कि इस्लाम इस जमाने में लोगों की समझ नहीं है कि इस्लाम क्या है। हमारी समझ सिर्फ इतनी है कि नमाज, रोजा, ज़कात, और कोई किसी को अल्लाह ने अता कर दिया तो वो हज के लिए चला गया, बस इतना ही इस्लाम, या कुर्ता पैजामा टोपी, इतना इस्लाम नहीं है। इस्लाम की वुसअत आप नहीं समझ सकते जब तक आप सीरत मुस्तफ़ा नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने वो किरदार पेश किया है दुनिया में। आज मुझे याद आ गया, चलिए एक बड़ा सा, कि आज लोग नारा लगाते हैं, एक नारा दिया है हमारे वजीर आजम साहब ने, बेटी बचाओ। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे आका ने तो 1400 साल पहले ही बेटियों को बचाया था। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो आपका नारा नकली पुराना नारा है। जी बेशक। हमारे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अरब का यह आलम यह था कि लोग अपनी जिंदा बेटियों को दफना दिया करते थे। तो आपने न सिर्फ बेटियों को बचाया बल्कि उनको बेटियों का उनका हक भी दिया। और दूसरा नारा उन्होंने दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, यही दिया ना, मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन मुसलमानों, हमारे आका ने तो 1400 साल पहले ही कह दिया था कि रिश्वत लेना भी हराम और रिश्वत देना भी हराम। दूसरे लोग आपकी नकल कर रहे हैं, आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। अफसोस तो इसी बात का है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इल्म की कमी है। हमारे पास इल्म की कमी है, सच है ये बेशक। हमने इस्लाम को समझा ही नहीं। इस्लाम क्या है? सच बोलने का नाम इस्लाम है, ईमानदारी का नाम इस्लाम है, बुजुर्गों की इज्जत करने का नाम इस्लाम है, सब्र करने का नाम इस्लाम है, बदला न लेने का नाम इस्लाम है, पड़ोसियों का हक देने का नाम इस्लाम है, बहनों का हक देने का नाम इस्लाम है। और हुस्ने इखलाक जो मोमिन की पहचान, हुस्ने इखलाक जो मोमिन की पहचान है, कहां है आज? हम बातें कुछ भी कर लें, नारा लगाते हैं, नारा खूब लगाइए, लेकिन नारे का मतलब भी तो समझिए। जी माशाअल्लाह। मसलके आला हजरत का नारा लगाने से पहले मसलके आला हजरत को पढ़ना पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। सूखे नारे लगाने से कोई फायदा नहीं। नारा लगा रहे हैं मसलके आला हजरत का और सब खिलाफ उन्हीं के काम कर रहे हैं। क्या बात है हजरत। मसलके आला हजरत यही है कि नमाज छोड़ दो, बस खाली नारा लगा लो। उसको समझना पड़ेगा। अपने आप को बदलना होगा। और मैं यकीन से कहता हूं, आप कौम की ठेकेदारी मत लीजिए, आप सिर्फ अपने को बदल लीजिए, माशरा अपने आप बदल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सिर्फ अपने आप को बदल लीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, मसलके आला हजरत।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे उठने बैठने से लेकर के हर चीज अल्लाह के रसूल ने आपको बता दी, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पानी पीना है जी, कैसे दूसरों से पेश आना है। यहां तक कि जंग के आदाब भी आपको सिखा दिए, और वही आदाब यूएनओ में भी हैं। सब कुछ इस्लाम से लिया गया है। पहले जंग के कोई आदाब नहीं हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसके आदाब बता दिए कि हरी भरी खेतियों को नहीं उजाड़ोगे, औरतों बच्चों पे जुल्म नहीं करोगे। जी, यूएनओ का चार्टर उठा के देख लीजिए, जो प्रिजनर्स के हैं पूरे डिट्टो वही निकलेंगे जो इस्लामी, क्योंकि उन्होंने स्टडी की, उन्होंने पाया कि इस्लाम जो कह रहा है वही हक है। लेकिन हम स्टडी से कोरे, हम तो बस ऐसे ही चल रहा मामला अपना। हालात जो आते हैं ना, इस दौर में जो हालात हैं, इससे घबराने और मायूस होने की जरूरत नहीं, बल्कि इससे सबक लेने की जरूरत है कि आखिर हमारे अंदर क्या कमी है जो ये हालात पैदा हुए। इन हालात के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। हमारे यहाँ ये आलम है, अपने जिनको आप अपना इमाम कहते हैं, रहबर बताते हैं, उलमा को या जो हुफ़ाज़ हैं जो मस्जिद में इमामत करते हैं, आपने उनका क्या हाल बना रखा है। ज़रा गौर से मुसलमानों, 5,000 रुपये तनख्वाह, 6,000 रुपये तनख्वाह, 8,000 रुपये तनख्वाह, और मजदूर कितनी मजदूरी लेता है? 400 रुपये रोज, यानी कि 12,000 रुपये। आप कहते इमाम हो और उनको मजदूर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं आप। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और आपके इमाम हैं, उनके पीछे मुक्तदी आप होते हैं। फिर चाहे जितना बड़ा भी गवर्नर हो, वो पीछे ही आएगा, उसी की इमामत में नमाज पढ़ेगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वाह, सुभान। तो आपको सोचने की जरूरत है। हमारा मदरसे का तालिब इल्म जब निकलता है मदरसे से, जिस दिन डिग्री उसको मिल जाती है, अब वो जा करके फिर खड़े होकर के सोचता है कि अब क्या, अब इसके आगे क्या। वहीं दूसरे डिग्री अगर कोई इंजीनियर के लिए आया, मेडिकल के लिए आया, या एमए कर लिया, तो उसके आगे ये रास्ता जरूर है कि कम से कम 20-25 हजार 30 हजार की तो मिल ही जाएगी। और हमारे जो बच्चे निकलते हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। और फिर आप कहते हैं अरे वो मौलाना, और उनकी ड्यूटी इतनी सख्त। जरा गौर करने का मुकाम है कि अगर 2 मिनट भी लेट हो गए बेचारे इमाम साहब, तो हर आदमी घड़ी देखने लगता है, अरे इमाम साहब ने बड़ी देर कर दी, भले वो 15 दिन बाद नमाज पढ़ने आए हों। 24 घंटे की ड्यूटी, और देने के नाम पे अरे हाफिज जी है, इन्हें जो भी जैसा चाहे। जिस कौम ने अपने रहबर का यह हाल बना रखा हो, उस कौम का तो अल्लाह ही मालिक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने इमामों की इज्जत करो, अपने उलमा की इज्जत करो। देखिए वो लोग भी वही किरदार पेश करेंगे जो आप चाहते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप जनरल का टिकट लेकर एसी में सफर करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मामा, अरे क्या बात है हजरत, वाह, बहुत अच्छा। तो कैसे होगा भाई?
उम्मीद ये रखते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बातें जो आपको डेली फेस करना पड़ती हैं, जिनके कुछ आप अगर कोशिश करेंगे उससे काफी कुछ सुधार हो सकता है। और अपने मदरसों को मजबूत कीजिए। कैसे? मदरसों की क्वांटिटी तो बहुत है, तादाद तो बहुत है, लेकिन अफसोस कि उसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। जी। कितने मदरसे हैं आप जरा उंगलियों पर गिना दीजिए जो ऐसे मदरसे हो जिनकी मान्यता यहां से लेकर के और पूरी दुनिया में हो? चंद। और आपकी आबादी कितनी है? 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी तो आपके उत्तर प्रदेश में है जी। और मदरसे शायद 4 भी मजबूत ना मिले। और वैसे गिनती गिनाने को तो हर एक गांव में 15-15 मदरसे, क्या फायदा है? किसको बेवकूफ बना रहे? इससे कौम का भला होने वाला नहीं है मेरे भाई। ये दर्द बोल रहा है। मैं कोई मदरसा नहीं खोलने जा रहा हूं, न मैं कोई चंदा मांगने जा रहा हूं, लेकिन ये दर्द बोल रहा है। यही खानकाहों का पैगाम होना चाहिए। जी बेशक, बेशक। एक बनाइए लेकिन मजबूत ऐसा बनाइए कि अपने बच्चों को भी वहां पढ़ा सके। अपने बच्चों को तो दूर भेज देते हैं और कौम के बच्चों को आप इस पे लाइन पे लगा देते हैं। और कौम के बच्चे भी क्या करें? 3 साल 4 साल में उचक उचक के उन्होंने डिग्री ले ली। कुछ दिन इस मदरसे में, कुछ उस दिन उस मदरसे में। कारी साहब ने एक कस के 2 डंडी मार दी, हजरत ने उठाया अपना बिरिया बिस्तरा और निकल लिए। दूसरे मदरसे में तो एडमिशन हो ही जाएगा क्योंकि वहां के कोई कानून ही नहीं है। जी क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या इससे तालीम हासिल होगी? आपको कानून बनाना होगा कि अगर वो दूसरे मदरसे से आया है तो क्यों आया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ। हम क्या दूसरी दुनिया के लोग हैं जो हमको मालूम नहीं दूसरे स्कूल कैसे चल रहे हैं? क्या बात है हज़रत, वाह। क्या हम कौन से अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं? क्या हमारे बच्चे मदरसे के IAS IPS नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं और मदरसे में रह के हो सकते हैं। जी बेशक। लेकिन आपको मजबूत होना पड़ेगा। 50 की जगह पर 5 कीजिए, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। देखें, कोई ना हुकूमत आपके ऊपर उंगली उठा सकती है और ना कोई दुनियादार। इस बिखराव से कुछ होने वाला नहीं। यही तो दिक्कत हुई जो खानकाहों ने बीच में एक पीरियड रहा है जिसमें खामोशी रही, गोशा नशीनी रही। उससे हमारा माशरे को बहुत नुकसान हुआ। और इन्हीं खानकाहों से, इन्हीं खानकाहों का जो मुनकिर हो गया वो बहक गया। जी। इन्हीं खानकाहों का जो मुनकिर हो गया वो बहक गया और इन्हीं खानकाहों से जो वाबस्ता हो गया वो आला हजरत बन गया। जी बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। ये खानकाहों का पावर था। लेकिन हमको भी तो, खानकाह वालों को भी तो अपने को इस लेवल पे लाके खड़ा होना होगा कि इंशाअल्लाह पुराना जो रौब है, जो पुराना दस्तूर है, वो उसको कायम करना है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर कौम, देखिए, बड़ी हमारी कौम जो है ना, बड़ी भोली भाली है। अब भोली भाली इन द मीन्स कि उसको के अंदर तालीम की कमी है। भोली भाली से ही नहीं कि मतलब कुछ जानते नहीं, बताइए अभी लाठी लेके निकल आएंगे। तालीम के एतबार से भोली भाली।
तालीम बिल्कुल से कोरे हैं। इस वजह से ऐसे ऐसे गैर जरूरी मसाइल में उलझा देते हैं लोग जिनसे कुछ लेना देना नहीं, उसी में अपना बहस कर रहे हैं, एक दूसरे की गीबत कर रहे हैं, एक दूसरे पे तोहमत लगा रहे हैं। तो हमको जरूरत इस बात की है कि हम सच्चाई से सामने करें, सच्चाई का सामना करें, हक बात कहने से गुरेज ना करें, इसकी परवाह ना करें कि लिफाफा कम ज्यादा हो सकता है। हक बोलिए। अरे राज़िक तो अल्लाह है। हमारा यकीन ही उठ गया है कि नहीं, हम जितनी चापलूसी कर लेंगे उतना बड़ा लिफाफा हमको मिल जाएगा जी। अरे अल्लाह से डरो भाई, वहां भी जाना है, मुंह दिखाना है, और वो तो दिलों का हाल जानता है तुम किस लिए कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सबसे पहले हमको अमल करने की तौफीक, और हमारी सब खानकाहों में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।